असलकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं ना आज एक किसी जगह पे गया हुआ था और अभी थोड़ी देर पहले पहले ही आया हूँ और आके मैंने भी खाना शाना खाया है। अच्छा, वहाँ पे मुझसे ना बहुत सारे लोगों जितने भी मिले सब ने ये सवाल किया, जी हमें कोई एक तरीका बता दें कि हम जर्मन सीख लें, हमें कोई तकनीक बता दें, हमें कोई टिप्स दे दें कि हम जर्मन कैसे सीख सकते हैं। आज मैं सिर्फ आपको एक टिप्स दूंगा, एक टिप्स नहीं बल्कि एक टिप दूंगा, सिर्फ एक चीज दो आपने करनी है, सिर्फ जस्ट वन। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, यकीन करें अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जर्मन सीख जाएंगे। सिर्फ एक टेक्निक आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करें, जस्ट वन। आपको पूरी दुनिया में कोई टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको सिर्फ एक टेक्निक बताए और आप जर्मन सीख लें और ग्रामर के साथ सीख लें। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो उसको बिटे नोट कर लें। इस टेक्निक के अलावा और जर्मन सीखने का कोई फार्मूला नहीं है। आप ठीक है, आप अच्छी जर्मन तो नहीं फिर बोल सकेंगे, छोटी मोटी जर्मन तो फिर बोल ही लेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई में बी1 पास करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको बी1 का सर्टिफिकेट मिले, तो आप जस्ट ये एक टेक्निक से जर्मन सीखना शुरू करें अभी से। हमारे चैनल के ऊपर भी ये टेक्निक मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ आज। और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की, हर चीज़ बाकी आपको, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, करना क्या आपने, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आज कई स्टूडेंट्स ने, कई दोस्तों ने यह सवाल किया, जी हमें बताएं हम जर्मन कैसे सीखें। तो मैंने उनके सवालात को मद्देनजर रखते हुए, तो मेरे जहन में जो एक टेक्निक आई है और वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सुने, ज़रा गौर से सुनिएगा, करना आपने क्या है। देखिए, आपकी हर चीज इसमें कवर हो जाएगी, आपका खत लिखना, आपका लेजन, शिप्रेशन, श्राइबन, ह्यूरन, एवरीथिंग आपकी सब इसमें कवर हो जाएगी। मैं आपको सुने करना क्या है। देखिए, आप कहेंगे बड़ा इमोशनल सा हो गया, और बिल्कुल, क्योंकि मैं आप तरीका ही आपको ऐसा बताने जा रहा हूं और आपकी जर्मन का सीखने का मसला हल हो जाएगा। सुने, आपने करना क्या है, आपने करना है कि जर्मन के जो तीन, वैसे तो चार केसेस हैं, मतलब कि नॉमिनेटिव, अक्वजाटिव, डाटिव और गैनेटिव। गैनेटिव को आप छोड़ दें, आप सिर्फ तीन तीन तरीके जो है, ये तीन केसेस जो जर्मन के सीखने हैं, सिर्फ तीन। और बताता हूं कैसे सीखने में, मैं अभी आपको बताता हूं। इस तरीके से सीखेंगे ना तो आपकी हर समस्या जो है वो हल होती जाएगी। सुने मेरी बात, सुन, ठीक है। आपने सिर्फ तीन चीजें सीखनी है, नॉमिनेटिव नंबर 1, नंबर 2 अक्वजाटिव, नंबर 3 डाटिव। ये तीन चीजें सिर्फ आपने सीखनी है। अगर आप ये तीन स्टेप्स चीजें, तीन जर्मन केसेस सीख लेते हैं, तो इसमें आपके तमाम जो चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी, तमाम चीजें। सुनिए करना क्या है। सबसे पहले तो जब आपने नॉमिनेटिव सीख लेना, सुनिए अब ये बात नोट, पहले मैंने ऐसे तरीके से नहीं बताई, लेकिन इस चीज को मैं फर्स्ट टाइम आपको ये बताने जा रहा हूं। सुने, करना क्या आपने, करना ये, जब आप नॉमिनेटिव सीखें, जरा गौर से सुनिएगा, आपको पता लग गया यार ये नॉमिनेटिव केस है। आपको पता है ना, हम ये चारों केसेस, ठीक है, इसके हम 45 लेसन या 43 लेसन हम अपलोड कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। 4 जर्मन केसेस के नाम से एक प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, ठीक है, जो हमारे बहन भाई नोए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, ठीक है, जिसमें हमने नॉमिनेटिव पहले करवाया, फिर अक्वजाटिव और डाटिव भी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। जब आपने, अब सुने, आपने सीखना किस तरीके से है, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। जब आपने नॉमिनेटिव सीखना है ना, आपको पता लग गया है यार ये नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ नाउन्स के बारे में बात करते हैं, जस्ट चीजों के बारे में बताते हैं, आर्टिकल्स के साथ हैं, ओके। अब जब आप, ठीक है, अब आपने करना क्या है, सिर्फ नॉमिनेटिव को खाली सीखना नहीं है, कि नॉमिनेटिव का जो आपने करना है, ये उसका जो नॉमिनेटिव की पहचान सीखे, नंबर 1। हाँ भी, नॉमिनेटिव की ये पहचान है, समझा रही बात आपको, जो जैसे मैंने कहा जो हम अपने 4 जर्मन केसेस में बता चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले पहचान सीखें कि ये नॉमिनेटिव की पहचान है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि उसके आपने जो सेंटेंसेस ना बनाने हैं आपने, ठीक है, प्रेजेंट में, परफेक्ट में या फ्यूचर में, या पास्ट में या फ्यूचर में, सही है। ये काम मैं पहले हमने नहीं, आप नहीं करते, सही है। आपने क्या करना है, ये बात मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं अब आपको। अगर आपने एक पहला जो केस है नॉमिनेटिव केस का, आपने जुमला बनाया है, जैसे दस इस्ट आइन आउटो, दस इस्ट माइन आउटो, दस इस्ट डाइन आउटो, दस इस्ट काइन आउटो, ठीक है। तो ये हो जाएगा जुमला नॉमिनेटिव का, दू बिस्त आइन लेगा, दू बिस्त माइन लेगा। अब इसको, इसी जुमले को आपको पता होना चाहिए यार मैंने ये पास्ट में कैसे बनाना है और फ्यूचर में कैसे बनाना है।
सिर्फ नॉमिनेटिव सीख के, नॉमिनेटिव को पहचान को सीख के आगे नहीं जाना आपने, आक्यूजेटिव पे आगे नहीं जाना। जब तक आपको नॉमिनेटिव का जुमला प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट में और फ्यूचर में भी बनाना आ जाए तो देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। समझा रही बात आपको? एक तो पहली बात आपने ये करनी है, नॉमिनेटिव केस सीख लिया और तमाम टेंसेस में उसके जुमले, टेंसेस में हैं, तमाम जमानों में इसके जुमले बनाने सीख लिए, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड केस, दूसरा केस आपको सीखना है आक्यूजेटिव। यस, आक्यूजेटिव। Accusative is a very important and very simple, very easy case। समझा रही बात आपको? नॉमिनेटिव के बाद जो अगला उसमें आता क्या है, जैसे मैंने बताया, मैं बार बार एक बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये चारों जर्मन केस हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। 4 जर्मन केसेस के नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहां पे जाके आप स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने बताया कि नॉमिनेटिव कैसे बनते हैं, आक्यूजेटिव कैसे बनते हैं, डाटिव जो जैसे मैंने बताया अभी चल रहा है हमारा, उसके बाद गेनिटिव आएगा। ठीक है, जब आप आक्यूजेटिव के ऊपर आएंगे, आक्यूजेटिव के आपने जुमले बनाना सीख लिए, इश खाउफे आइन आउट हो, ओके, इस, ठीक है, ये आक्यूजेटिव है। इश रुफे माइनन फ्रोइन अन, आक्यूजेटिव। इश रुफे डिश अन, आक्यूजेटिव। ठीक हो गया ना? अच्छा, हमें आक्यूजेटिव का पता चल गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आगे सीधा डाटिव पे चले जाते हैं। ना, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आक्यूजेटिव के जब आपने पहचान सीख ली, उसको तमाम टेंसेस में बनाएं, प्रेजेंट में। ठीक है, 3 परफेक्ट हैं, प्रेटेरिटुम, ये नोट कर लें प्लीज। ठीक है, आगे प्रेटेरिटुम आपको आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर और मोडाल वर्बन हैं। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। जब आपको आक्यूजेटिव की पहचान का पता चल गया, ठीक है, उसमें आपको जुमले बनाने आपको आगे। अब आपने देख रहे कि ये आक्यूजेटिव का जो जुमला है, इसको प्रेजेंट में कैसे लिखेंगे, इसको हम पास्ट के 3 टेंस है नॉर्मली, प्रेटेरिटुम, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, उस तीनों टेंसेस में लिखें। फिर उसके बाद फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर आइंस भी कहते हैं, और मोडाल वर्बन में। बस समझाइए बात आपको? इन टेंसेस में आपको जुमले लिखने हैं सिर्फ। और प्रॉब्लम कहां पे आती है, हम सिर्फ आक्यूजेटिव की पहचान सीख लेते हैं। वैसे मैंने इस चैनल के ऊपर नहीं करवाया वो कि हमें सिर्फ पहचान बताइए, लेकिन जुमले तमाम टेंसेस में नहीं बताए। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक सीरीज इसके ऊपर भी हम कंटिन्यू करें। ओके, अच्छा, तीसरी बात, तीसरा केस आपका आ जाता है डाटिव केस। इसमें भी आपने ये चीज करनी है, सबसे पहले हमें पता हो कि डाटिव केस की पहचान क्या है, डाटिव केस के जुमले कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, डाटिव केस की पहचान क्या है, डाटिव के जुमले बनते कैसे हैं। समझा रही बात आपको? इतनी मुश्किल बात नहीं है, बड़े आराम से आप सीख सकते हैं। हमने इस चैनल के ऊपर बहुत इजीएस्ट मेथड से ये चीजें करवाई हुई हैं। मैं ये चाहता हूं कि देखें, मैं ये चाहता हूं कि आप ये चीज कर लें, अंडरस्टैंड कर लें प्लीज इस चीज को, हैं। ओके, डाटिव केस की में समझ आ गई, जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डाटिव के कुछ प्रेपोजिशंस होते हैं, डाटिव के कुछ स्पेसिफिक वर्ब होते हैं, तो जुमला डाटिव बन जाता है। अंडरस्टूड बात होगी। उसके बाद हमें पता चल गया ये डाटिव है, जैसे इश श्राइबे माइनम शेफ आइनन ब्रीफ, मैं आप इश श्राइबे ईनन आइनन ब्रीफ, डाटिव है ये जुमला। ठीक है, ओके, डाटिव कैसे, आप हमारी लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में। ओके, अब हमें ये पता चल गया ये डाटिव जुमला है। अच्छा, अगर इसको मैं परफेक्ट में लिखूंगा, पास्ट परफेक्ट में लिखूंगा, प्रेटेरिटुम में लिखूंगा तो कैसे बनेगा, और यही जुमला अगर मैंने फ्यूचर में लिखना है, मोडाल वर्बन में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा। सही है, समझ आ रही बात आपको? एक तो ये बात समझ आ गई है। ओके, बस ये 3 केस। चौथा केस है गेनिटिव। गेनिटिव, अगर आपको नॉमिनेटिव, आक्यूजेटिव, डाटिव अच्छी तरह समझ आ गया ना, ये तीनों की आपको अच्छी तरह पहचान होगी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, तो चौथा केस जो लास्ट वन है गेनिटिव, आप खुद ही कर लेंगे, आपको पता है। ठीक है, वो भी इसी तरह ही है जिस तरह पहले 3 केसेस हैं। समझा रही बात आपको? तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये, ठीक है, अब एक चीज नहीं करनी है आपने, एक तो पहचान सीखनी है और उनको तमाम टेंसेस में आपने कन्वर्ट करना है, नंबर 1। ठीक है, ये बात मेरी नोट कर लें, इस तरह का टिप्स आपको कोई पूरी दुनिया में नहीं बताएगा कि आपने इस तरह करना है। ओके, एक तो ये करें, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, तमाम टेंसेस में चेंज कर दिया। ठीक है, जब ओके सही है, हमें नॉमिनेटिव, आक्यूजेटिव, डाटिव की पहचान हो गई, तमाम टेंसेस में जुमले बन गए, और उसके बाद आखिरी स्टेप जो रह जाएगा, ठीक है, कि ये जो जुमले आपने बनाए हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव के तमाम, प्रेजेंट में, परफेक्ट में, फ्यूचर में, मोडाल वर्ब में, इनमें नेबनजार्ट्स लगाने का तरीका समझना है बस आपने। और नेबनजार्ट्स में सिर्फ सेंटेंस ऑर्डर चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता, बस है। बस ये आपका बिस्तरा बेन्स बड़े आराम से कर सकते हैं।
मैं वेरी शॉर्टली विद इन अ सेकेंड आपको अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, ठीक है, यानी सम अप कर देता हूं आखिरी एक सेकंड में, कि आपने नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव केस जब सीखना है तो उसको तमाम टेंसेस में उसको उस जुमले को कन्वर्ट करना है। नंबर 1, ठीक है, जब पहचान होगी, जुमले बन गए और उसमें सिर्फ हमने उन जुमलों में जो है नेब एंड ज़ाट्स कैसे लगाने हैं, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, ठीक है, तो इसकी, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं जाते हुए ये बता दूं, हमारी जो प्ले लिस्ट है ना फॉर जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव हमने लास्ट से शुरू किया था, आपको पूरी एक प्ले लिस्ट पड़ी हुई है जिसके 43 लेसन अपलोड हो चुके हैं। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था मैं कहीं गया हुआ था और अभी थोड़ी देर पहले आया हूं, तो मैं चाह रहा था कि आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊं कि आप जर्मन सीख जाएं। थैंक यू। बिफोर गोइंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।